आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है अभिक्रिया H2 प्लस Br2 गिवन अवे 2HBr के लिए प्रायोगिक आंकड़े दर्शाती है। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पे कि अभिक्रिया की दर इक्वल टू के H2 की घात सांता की घात 1 और Br2 की सांता की घात 1/2 दे रखा है। तो अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता है। इसके लिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है, ऑप्शन नंबर 3 ये है और हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी अभिक्रिया लिख लेते हैं कि हमारा क्या दे रखा है, H2 प्लस Br2 गिवन अवे 2HBr। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसकी दर समीकरण क्या दे रहे हैं, दर इक्वल टू के, ठीक, H2 की सांद्रता की घात 1 और Br2 की सांद्रता की घात 1/2 ये दे रखा है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इस बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं कोटि की यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में, दर समीकरण जैसे ये अभिक्रिया की ये क्या है, ये वाली अभिक्रिया की ये दर समीकरण है। ठीक है, दर समीकरण में अभिकारक पदार्थों, किसके, अभिकारक पदार्थों की, ये याद रखिएगा, उत्पादों की नहीं, अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातांकों का योग। ठीक है, घातांकों का योग, या फिर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात। ठीक है, जब केवल एक अभिकारक पदार्थ दे रखा हो तब केवल अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारी कोई अभिक्रिया दे रखी है ये, ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया दे रखी है H2 प्लस Br2 2HBr ये दे रखी है। तो यहाँ पे देखो इसके अभिकारक पदार्थ कौन है, H2 और Br2 की देखो सांद्रता के घातांक दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जब कोटि निकालोगे तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो इसकी कोटि निकल के आएगी वो देखो क्या निकल के आएगी, सांद्रता के घातांकों का योग। तो 1 प्लस 1/2 जब देखोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3/2। कोटि कितनी, 3/2 आ गई। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे कोटि कितनी निकल के आ रही है, 3/2 निकल के आ रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोटि कितनी, 3/2 आ गई। इसे हम बॉक्स में कॉरअप कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे कोटि मैंने आपको बता दी। ठीक है, बिल्कुल। कोटि क्या होती है, जब केवल अगर अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक पदार्थ दे रखा है तो केवल उसकी घात ही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। लेकिन अगर अभिक्रिया में दो अभिकारक पदार्थ या दो से अधिक दे रखे हैं तो उनके घातांकों का योग, उनकी सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, जैसा मैंने इस क्वेश्चन में दिखा दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आणविकता की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आणविकता समझा देता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आणविकता यहाँ पे भी लिख दी, क्या, किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता का दूसरा नाम अणु संख्यता भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों आणविकता को देखो मैं कैसे समझा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमारी अभिक्रिया क्या दे रखी है, H2 ठीक प्लस Br2 गिवन अवे क्या दे रखा है, 2HBr। ठीक है, ओके, 2HBr दे रखा है। अब यहाँ पे इसकी आणविकता क्या है, देखो आणविकता का कॉन्सेप्ट ऐसे आता है कि जब H2 और Br2 को आपस में मिलाया गया तो H2 के अणुओं और Br2 के अणुओं के बीच टक्कर हुई, जिस टक्कर के फलस्वरूप हमारा क्या बना, 2HBr बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2 का एक अणु, ठीक है, ये देखो, और Br2 का एक अणु, तो 1 + 1 = 2। अणु कितने हो गए, 2। तो आणविकता आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे आपकी आणविकता हो गई कितनी, 2। आणविकता कितनी हो गई, 2 दोस्तों। यहाँ पे आणविकता तो मैंने निकाल ली, लेकिन आणविकता का कॉन्सेप्ट देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और आणविकता का एक कॉन्सेप्ट और है कि जब यहाँ पे आणविकता हमारी टक्कर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, कि अणुओं के बीच टक्कर से। अगर आप देखो एक अणु है, दो अणु है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे हमारी क्या है, अगर 3 अणु हैं तो हमारा मतलब जो टक्करें होती हैं वो उतनी प्रभावी टक्करें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उतनी प्रभावी टक्करें हमारी नहीं हो पाती। इसी वजह से आणविकता हमारी 1, 2, 3 इससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आणविकता यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे आणविकता तो हमारी इस क्वेश्चन में कितनी, 2 हो गई। ठीक है, बाकी आणविकता का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि आणविकता क्या है, कि अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो हमें कितने अणु भाग लें, तो H2 का एक अणु ये, Br2 का एक अणु ये, दोनों को ऐड किया, 2, आणविकता हमारी कितनी आ गई, 2। तो इसे हम दोस्तों
बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में हमसे केवल इतना पूछा गया कि कोटि बताइए, कोटि मैंने आपको बता दी। फिर पूछा गया आणविकता बताइए, आणविकता भी मैंने बता दी। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो कह रहा है कि कोटि तथा आणविकता क्रमशः, तो कोटि हमारी 3/2, आणविकता 2 है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, बाकी हमारे तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट है, हम अपने ऑप्शन को हाईलाइट कर लेते हैं और इसे बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं। ठीक है ये, ठीक है ये। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।